किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि रात जितनी काली होती है, तारे उतने चमकीले होते हैं। याद रखना, दुख जितने गहरे होते हैं, प्रभु उतने ही करीब होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बहुत छोटी सी कहानी एक गांव की। एक गांव में लड़का रहता था। बहुत ही प्रसिद्ध गांव था, क्योंकि गांव के ठीक सामने एक पहाड़ी पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। बहुत ख्याति थी उस मंदिर की। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते थे। लेकिन ये जो लड़का था, ये जब उस मंदिर को देखता था तो सोचता था कि गांव के पास में ही तो है, 20 किलोमीटर की दूरी पर था मंदिर। यहाँ से दिख तो रहा ही है, यहीं से दर्शन कर लो। जिस दिन मन होगा उस दिन जाके दर्शन कर लेंगे। सालों बीत गए। ये लड़का सभी जगह जाता, आसपास के गांव में जाता, आसपास के शहरों में जाता, आसपास के मंदिरों में भी जाता, लेकिन वहीं नहीं गया जो इसके गांव के ठीक सामने प्रचलित मंदिर था, प्रसिद्ध मंदिर था। एक रात इसको एक बुरा सपना आता है कि कुछ लोग इसको मार रहे हैं और इसको बस मारने ही वाले हैं। इतने में ही इसकी आंख खुल जाती है और ये समझ जाता है कि बच गए, सपना था। जैसी इसकी आंख खुलती है, इसे एक और चीज़ समझ में आती है कि मैं किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे गांव के सामने ही इतना प्रसिद्ध मंदिर है, इतना प्रचलित मंदिर है, मैं वहाँ अभी तक क्यों नहीं गया, जहाँ पर आने से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं यहीं बैठकर वहाँ नहीं गया। और ये लड़का इतना सोचते ही बस ये अपने घर से निकल गया। 3 बजे का टाइम हो रहा था। इसने अपने घर में एक लालटेन ढूंढी जिसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल था और लेके निकल गया। और जब गांव से निकल रहा होता है, गलियों से निकल रहा होता है, तो सोच रहा होता है कि इसमें जो लैंप है इसमें तो तेल बहुत कम है और मुझे 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा वहां तक। इतने में ही जो दिमाग में नेगेटिविटी है वो हावी हो गई, नकारात्मकता हावी हो गई और एक गाँव के बाहर एक चौकी पर जाकर बैठ गया और सोचने लगता है कि जब थोड़ा उजाला हो जाएगा तब आगे चलने लगेंगे, तब तक यहीं बैठे रहते हैं। ये लड़का प्रतीक्षा करने लगता है सूर्योदय होने की। ये देखता है कि अंधेरे में कोई चलता हुआ आ रहा है सामने से। जब थोड़ा नज़दीक आते हैं तो देखता है कि बुजुर्ग हैं जो हाथ में दिया लेकर जा रहे हैं। ये उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो दिया लेकर। तो बोले कि मैं सामने जो मंदिर है वहाँ जा रहा हूँ। बोले, अरे इतना छोटा सा दिया आपने ले रखा है, मेरे पास तो ये लैंप है। मैंने कैलकुलेशन किया कि इस तेल में तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, अंधेरा इतना ज़्यादा है, आप कैसे पहुँचोगे इससे। वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि मैं डेली ऐसे ही जाता हूँ, डेली सुबह दर्शन करके आता हूँ और लौटता हूँ वहाँ से, तो फिर अपना पूरे दिन की दिनचर्या आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन मैं डेली दर्शन करने जाता हूँ ऐसे ही। वो लड़का कहने लगा, मेरे पास लालटेन है लेकिन उसमें थोड़ा सा तेल कम है, मैं आगे नहीं जा रहा। आप इस छोटे से दिए को लेकर कहाँ जा रहे हो, आप इससे एक कदम से ज़्यादा नहीं चल पाओगे। वो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, एक कदम से ज़्यादा आज तक कोई चल भी पाया है क्या। एक कदम चलूँगा, दूसरा कदम दिखने लगेगा, दूसरा कदम बढ़ने के बाद तीसरे कदम दिखने लगेगा। मैं ऐसे ही रोजाना चला जाता हूँ। इस लड़के की आंखें खुल गईं। इसको समझ आ गया कि जो हम कहते रहते हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, हो जाएगा। सालों बीत जाते हैं लेकिन वह काम नहीं होता। अगर आप सच में कोई काम करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करना बंद कीजिए, कदम आगे बढ़ाइए, उस कार्य को करना आरंभ कीजिए। और याद रखिए, जब एक कदम आपने बढ़ा दिया तो दूसरा कदम आपका वो खुद रखवा देगा। आपको जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँचा देगा। क्योंकि रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही ज़्यादा चमकीले होते हैं और दुख जितना गहरा होता है, प्रभु उतने ही करीब होते हैं।